हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपके प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी मैं आपको अनसीन पैसेज का 4th लेक्चर लेने जा रहा हूं। इसके पहले मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूं। वो सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर जो आप देखना चाहते हैं तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं चौथा जो आपका है अनसीन पैसेज, उसको मैं डिस्कस करूँगा। मेरा टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आप देख रहे हो विद्यार्थी, अगर जो आप कंटिन्यू पैसेज पढ़ रहेंगे है ना, तो आपको ज़रूर कुछ अंदर से अनुभव हो रहा हो कि इंग्लिश में हाँ हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है ना। मेन मकसद है मेरा पैसेज पढ़ाने का क्या कि इसको रीडिंग नहीं करना है ना, सिर्फ रीडिंग नहीं करना, इसका नीचे जो क्वेश्चन रहता है ना, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आना चाहिए और साथ साथ न्यू जो आपका वर्ड मिलता है उस वर्ड को आपको नोट करते जाना है और प्रत्येक वर्ड के बारे में क्या करना है, अच्छे से जानने का कोशिश करना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जो भी न्यू वर्ड आपको मिलता है तो क्या कीजिए, नोट कीजिए और उसका मीनिंग कोई डिक्शनरी से आप देख लीजिए या तो फिर आप गूगल पे जाके बहुत सारा साइट आता है, वहाँ से आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएगा है ना, उसका मीनिंग मिल जाएगा। तो वो सारा चीज़ आपको डेली करना है। अभी तो हम सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ला रहे हैं, लेकिन ये कुछ पैसेज ख़त्म होने के बाद फिर क्या है, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपको क्या है, टाइटल आपको पूछा जाएगा, थीम पूछा जाएगा, टोन पूछा जाएगा, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल को थोड़ा सा क्या करेंगे, अप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार क्या करना है, सबसे पहले आपको रीडिंग खुद करना है, गलत ही सही लेकिन एक बार रीडिंग करना है ना। उसके बाद फिर मैं जो पढ़ूंगा उससे फिर क्या करना है, आपको मिलाना है कि हाँ किस वर्ड का उच्चारण हम क्या किए हैं और आप क्या किए हैं, दोनों को क्या करना है, मिलाना है और उसको क्या करना है, सुधारना है। ठीक है, चलिए तो हम इसको एक बार रीडिंग करते हैं। आप लोग अच्छे से केयरफुल होके कंसंट्रेट होके मेरा बात को सुनिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़। इट इज़ एन इसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। Creativity allows us to solve problems in new and innovative ways. It also allows us to create new products, services and works of art. Next क्या है, there are many different ways to be creative. Some people are naturally creative while others need to learn how to be creative. But anyone can be creative with practice. One way to be more creative is to be open to new ideas. Don't be afraid to think outside the box and challenge the status quo. Another way to be more creative is to be curious. Ask questions and explore new things. The more you know, the more ideas you will have. नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी persistent. Don't give up on your ideas even if they seem silly or impossible at first. Creativity is a valuable skill that can be help you to succeed in any field. It can also help you live a more fulfilling life. एक बार क्या किए हैं, रीडिंग कर लिए हैं। आप भी क्या कीजिए, एक बार इसको है ना रीडिंग कर लिए हैं। सबसे पहले तो आपको रीडिंग करना है, वीडियो को रोक लेना है और बढ़ा के क्या करना है, प्रत्येक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में है ना फिर हम जो पढ़ें उसको क्या करना, अच्छे से मिलाना है। किस वर्ड का उच्चारण आप क्या किए, किसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ना, उसको अच्छे से आपको मिलान करना है और उसको अपने आप में इम्प्रूव करना है, सुधारना है। ठीक है, चलिए इसको हम देख लिए। अब क्या करने के विद्यार्थी, मेरा मेन मकसद तो नीचे का क्वेश्चन सोल्व करना रहता है और कुछ न्यू वर्ड रहता है उसको सीखने का रहता है ना। तो नीचे का पहले क्या करते हैं, कुछ वर्ड हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस पैसेज को, इस पैसेज की हेल्प से हम नीचे का क्वेश्चन का है ना आंसर ढूंढ के देंगे। पहला क्वेश्चन क्या विद्यार्थी, व्हाट इज क्रिएटिविटी है ना। अच्छा, आप पढ़े होंगे या तो हम पढ़ें तो आप सुने होंगे अच्छे से। तो इसमें देखा गया विद्यार्थी कि क्रिएटिविटी के बारे में बताया गया है कि क्रिएटिविटी आप कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं है ना, उसके बारे में, क्रिएटिविटी क्या है, आप कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं है ना, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्रिएटिविटी क्या होता है, व्हाट इज क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी
इम्पोर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है क्रिएटिविटी? व्हाट आर सम ऑफ द वे टू बी मोर क्रिएटिव? मोर क्रिएटिव अगर जो होना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा रास्ता है ना? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम व्हेन यू यूज टू यूज योर क्रिएटिविटी टू सोल्व प्रॉब्लम और टू क्रिएट समथिंग न्यू, है ना? कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है कि आप एक समय का, किसी समय का क्या है, एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आप जो है मतलब क्रिएटिविटी कोई चीज़ को मतलब कि प्रॉब्लम को सोल्व किए क्रिएटिव रूप से, तो उसके बारे में पूछ रहा है। और लास्ट में आपका व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेज ऑफ बीइंग क्रिएटिव, यानी कि क्रिएटिव होने में है ना कौन कौन सा चैलेंज आता है, कौन कौन सा चुनौती है, उसके बारे में बताया गया। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं फिर दोबारा क्या क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि हाँ पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं फिर पैसेज के पढ़ते हैं, है ना, फिर पैसेज से हम क्वेश्चन को ढूंढ के लिखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा? तो आप टाइम को भी क्या करना है, मैनेज करना है, क्योंकि कम समय में आपको क्वेश्चन ज़्यादा बनाना रहता है विद्यार्थी, है ना। इसलिए जितना कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए उसी का नाम है। तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार देख लिए ना, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि पैसेज को पढ़ेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना वैसे वैसे क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। क्योंकि मान के चलिए सपोज दैट आप क्या करते हैं, पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं और आप सोच रहे कि सब क्वेश्चन का आंसर एक ही बार दे दें। विद्यार्थी, अगर जो आपका टाइम जो है ज़्यादा हो गया है ना, और पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको ज़्यादा टाइम लग गया, एक भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? नहीं ना दे पाएंगे। अगर जो आप नीचे पांचों क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लेते हैं और पैसेज को पढ़ते जाते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है उसका अगर जो आंसर देते जाते हैं, तो हमको टाइम अगर जो ज़्यादा भी हो गया तो हमको समय के अनुसार क्या है, जितना हम पैसेज पढ़े उतना क्वेश्चन का आंसर भी दे दिए। मेरे पास अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसी तरह से क्या है, पूरा पैसेज लास्ट होते होते पूरा क्वेश्चन का आंसर हम सब दे देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम देख लिए। सबसे पहले क्या, क्रिएटिविटी के बारे में पूछा गया विद्यार्थी। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि इसको हमको अभी मीनिंग भी आपको समझाना है। अभी आप लर्निंग पीरियड में, इसलिए आपको क्या है इसका मीनिंग भी समझाना है। तो हिंदी में पहले क्या करते हैं, मीनिंग समझाते हैं, फिर नीचे का क्वेश्चन क्या करेंगे हम सब सोल्व करेंगे। चलिए, तो क्या कह रहा है कि क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़। क्रिएटिविटी का मतलब होता है विद्यार्थी क्या है, रचनात्मक, है ना, कुछ यूनिक। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ यूनिक, उसमें कुछ न्यू, है ना, आपकी तरफ से कुछ उसमें न्यू मतलब कि तरीके से किसी चीज़ को बनाना, सोल्व करना, है ना, वो सबको क्या कहते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मक। तो क्या कह रहा है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया। कह रहा है ना कि क्रिएटिविटी क्या है, मतलब कि ये ऐसा एबिलिटी है जिससे हम क्या करते हैं, जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज, यानी कि जो मौलिक विचार रहता है, और है ना जनरेट न्यू, और नया चीज़ को, नए चीज़ और मौलिक विचार उत्पन्न करने की क्या है, क्षमता होता है। किसमें, क्रिएटिविटी में। अगर जो आप ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे ना तो आप क्या न्यू चीज़ को जनरेट करेंगे और जो मौलिक आइडियाज रहता है उसका क्या करेंगे, आप सब उत्पन्न करेंगे। आपके पास वो एबिलिटी आ जाता है अगर जो आप क्रिएटिव रहते हैं तो। इसका मीनिंग ये हुआ, इट इज़ एन इसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। अगर जो किसी भी आप क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो उसके लिए, है ना, अगर जो किसी भी क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो ये जो आपका है क्रिएटिविटी क्या है, बहुत इसेंशियल स्किल्स, यानी कि बहुत ज़रूरी आपका कौशल है। कौन, क्रिएटिविटी, यानी आपको क्रिएटिव होना है ना, क्रिएटिव होंगे तभी आपको क्या है हर एक फील्ड में सफलता आपको मिलेगी। क्रिएटिविटी अलाउज अस टू सोल्व प्रॉब्लम इन न्यू, है ना, एंड है, थोड़ा सा रुक जाएंगे। क्रिएटिविटी अलाउज अस टू सोल्व प्रॉब्लम इन न्यू एंड इनोवेटिव, है ना, पूरा ले लेते हैं, इनोवेटिव बेज, यानी कि कह रहा है कि क्रिएटिविटी अगर जो हम ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे ना तो किसी भी चीज़ को, है ना, नए और अन्य अभी नौ तरीके से क्या करेंगे, समस्या को हम सब सोल्व करेंगे। यानी कि ये जो है अलाउ करता है ना, आपको क्या है अलाउ देता है अस टू सोल्व प्रॉब्लम को हम न्यू तरीके से, है ना, न्यू तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, एंड इनोवेटिव बे, और अभी नौ तरीके से क्या करेंगे, समस्या को हम सब सोल्व कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज अस टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड वर्क्स ऑफ आर्ट। कह रहा है कि यह हमें नए उत्पाद, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, नए उत्पाद, सेवाएं, है ना, और वर्क ऑफ आर्ट यानी कि कला के काम भी बनाने की अनुमति देता है, यानी कि अलाउ देता है। कौन देता है, क्रिएटिविटी। इसलिए क्रिएटिव होना आपको क्या है, बहुत ज़रूरी है। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू बी क्रिएटिव। अब सोच रहे होंगे कि क्रिएटिव क्या होता है, कैसे क्रिएट होंगे, उसके बारे में बताया गया कि देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू बी क्रिएट, यानी कि रचनात्मक होने के कई अलग अलग तरीके हैं। उसमें कुछ बताया गया कि सम पीपुल आर नेचुरली क्रिएटिव, कुछ क्या रहते हैं जो नेचुरली, जो स्वाभाविक रूप से क्या है रचनात्मक होते हैं। व्हाइल अदर्स नीड टू बी लर्न हाउ टू बी क्रिएट, और जबकि दूसरों को क्या है रचनात्मक होना, क्रिएटिव होना क्या है, होना सीखने की ज़रूरत होती है। बट एनी वन कैन बी क्रिएटिव,
विथ प्रैक्टिस कहा जा रहा है कि लेकिन अभ्यास से, प्रैक्टिस से, है ना, प्रैक्टिस से कोई भी व्यक्ति क्या है, रचनात्मक हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ आप अगर जो चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको क्या प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जब प्रैक्टिस आप कर देंगे तो कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा ना, तो वहाँ पर क्या वो क्रिएटिव हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक रूप से हो जाएगा। वन वे टू बी मोर क्रिएटिव इज टू बी ओपन न्यू आइडियाज। कह रहा है कि अधिक रचनात्मक, मोर क्रिएटिव, अगर जो अधिक रचनात्मक होना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है कि ओपन टू न्यू आइडिया, यानी कि नए विचारों के साथ क्या खुला होना है। डोंट बी अफ्रेड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड चैलेंज द स्टेटस क्वो। कहा जा रहा है बॉक्स के बाहर सोचने और यथास्थिति को चुनौती देने से ना डरे, कभी भी नहीं डरें। कोई भी आगे आपके सामने क्या हार्ड क्वेश्चन आ गया तो डर जाएंगे नहीं, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते क्या है कि आपको जरूर उसमें सफलता मिलेगा। नहीं आ रहा है, जो हमसे ज़्यादा जान रहा है उससे क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, छोड़ेंगे क्वेश्चन को नहीं, है ना, उसको क्या है, सीखना है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि डरना नहीं है। आपको अगर जो क्रिएटिव होना है तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर जो आप क्रिएटिव हो जाते हैं तो आपको किसी भी क्षेत्र है ना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, अनदर वे टू बी मोर क्रिएटिव इज टू बी क्यूरियस। कह रहा है कि क्रिएटिव होने का दूसरा भी तरीका मेरे पास है। क्या चीज़, क्यूरियस, टू बी क्यूरियस, यानी कि आपको किसी भी चीज़ में क्या है, आपको लगातार रहना है, लगातार बना रहना भी क्या है, आपको बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप चाहते हैं कि हमको क्या क्रिएटिव हो, तो यहाँ क्यूरियस का मतलब हो गया विद्यार्थी आपका क्यूरियस, जिज्ञासु, है ना, सॉरी। कह रहा है अनदर वे टू बी मोर क्रिएटिव इज टू बी क्यूरियस। अगर जो आप क्या है ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहते हैं ना, तो आपको क्या है, क्यूरियस होना पड़ेगा। यानी कि आपको दूसरा तरीका क्या है, आपको क्रिएटिव होने का, कि जिज्ञासु होना पड़ेगा। जिज्ञासु मतलब समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ की सीखने की इच्छा। जैसे हम अभी आपको हम बता रहे हैं क्या चीज़, पैसेज बता रहे हैं, आपका इच्छा ही नहीं तो आप सीख पाएंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या है ना, कि आपके पास अंदर से एक जिज्ञासा भी रहना है ना, क्यूरियस आपको होना पड़ेगा, जिज्ञासु होना पड़ेगा, तभी आपको क्या है, आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। कह रहा है कि सवाल पूछें, आस्क क्वेश्चन, है ना, सवाल पूछें एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, और नए चीज़ों का पता लगाएं। द मोर यू नो, जितना अधिक आप जानेंगे, द मोर आइडियाज यू विल हैव, उतना ही अधिक विचार आपके पास होंगे। जितना आप क्या करेंगे, जितना आप जानेंगे, है ना, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या है, आपको विचार आपके पास आएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी परसिस्टेंट। कह रहा है कि लगातार बने रहना, परसिस्टेंट, है ना, लगातार। मीनिंग वहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए थे ना, क्यूरियस का मतलब तो समझ गए, यहाँ पर कह रहा है क्यूरियस का मतलब है जिज्ञासु, यहाँ परसिस्टेंट का मतलब है कि आपको कंटिन्यू, लगातार आपको रहना है ना। कह रहा है इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी परसिस्टेंट, यानी कि लगातार बने रहना भी महत्वपूर्ण है। डोंट गिव अप ऑन योर आइडियाज़। कह रहा है अपने विचारों को कभी नहीं छोड़े, है ना, कभी नहीं छोड़ना है। इवन इफ दे सीम सिली और इम्पॉसिबल एट फर्स्ट। अगर जो आप फर्स्ट बार में क्या है, भले ही आप मूर्खतापूर्ण या तो फिर क्या असंभव कोई चीज़ अगर जो मान के रहे लगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना। ऐसा कि नहीं कि पहला बार हम आए हैं, मैथ अभी क्या एक चैप्टर कभी पढ़वे नहीं किए, चैप्टर बेसिक भी मेरा मजबूत नहीं, और डायरेक्ट ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा नहीं ना आएगा। तो वहाँ पर क्या है, आपको डिमोटिवेट हो जाना है, आपको छोड़ देना है। छोड़ना नहीं विद्यार्थी, है ना, उसके पीछे जो प्रॉब्लम का कारण रहेगा, उस प्रॉब्लम को हम खोजेंगे, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, उस सोल्यूशन को खोज के, है ना, उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि आप फर्स्ट बार में अगर जो मान के लिए आप इम्पॉसिबल, मतलब आपको क्या सफलता नहीं मिलता, असफल हो जाते हैं, है ना, आपको क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर भी आपको छोड़ना नहीं, उसमें लगे रहना। क्रिएटिविटी इज ए वैल्यूएबल स्किल्स दैट कैन बी हेल्प्स, है ना, अस टू सक्सेड इन एनी फील्ड। कह रहा है वही बात कि रचनात्मक जो है, क्रिएटिविटी है, जो वैल्यूएबल स्किल है ना, बहुत मूल्यवान कौशल है। दैट कैन बी हेल्प, जो हमें हेल्प करता है ना, सक्सेड इन एनी फील्ड, यानी कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने में हमको क्या करता है, हमको हेल्प करता है। कौन, क्रिएटिविटी। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू लिव मोर फुलफिलिंग, है ना, लाइफ। कह रहा है कि यह आपको अधिक संतुष्ट, है ना, संतुष्टदायक जीवन जीने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा समय लगता है विद्यार्थी, हम समझ रहे हैं कि समय थोड़ा लगेगा, है ना, लेकिन ये समय आपको क्या है, धीरे धीरे मतलब आपको क्या है, कामयाब बनाएगा। आप कंटिन्यू बने रहें, और अच्छे से जिस प्रकार से हम बताते हैं उस प्रकार से अच्छे से आप भी सीखिए बढ़िया से, है ना। कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार से आप खुद इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, है ना, निकालिए, तब जाके क्या है आपको समय
कम लगेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि पूरा पैसेज पढ़ें तो पूरा पैसेज में क्या चीज़ के बारे में बताया गया, क्रिएटिविटी के बारे में ना, कि क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिव आप कैसे हो सकते हैं, है ना, क्रिएटिव क्या, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो वही सब नीचे क्वेश्चन पूछ दिया तो अब क्या कोई दिक्कत रहेगा, नीचे में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे उससे रिलेटेड, है ना, हम आराम से बना सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते विद्यार्थी। लिखा हुआ है व्हाट इज क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी क्या है ना, रचनात्मक से आप क्या समझते हैं, रचनात्मक से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में क्या करना है, इसका आंसर हमको लिखना है। तो आप क्या कीजिए, कॉपी कलम निकालिए और कॉपी कलम निकाल के जो क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। और देखिए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। तो ऊपर में सबसे पहले ही देखें ना कि क्रिएटिविटी क्या है। अरे क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया, है ना। मेरे ख्याल से ये पूरा लिखा हुआ है तो इसमें हमको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप क्या कीजिए, इसका आंसर खुद लिख लीजिए, हम बता दें आपको। पहला का क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू एंड, है ना, न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया। ए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर निकालते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका विद्यार्थी क्या है, व्हाई इज क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट। कह रहा है क्रिएटिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका इम्पोर्टेंट तो ऊपर में बताया गया है, ऊपर में इसका जो है आंसर आपको बताया गया कि क्यों क्रिएटिविटी जरूरी है। कहाँ पे है देख लीजिए, इट इज इसेंशियल, है ना, ये जरूरी है फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। क्रिएटिविटी अलाउज अस टू सोल्व प्रॉब्लम इन न्यू एंड इनोवेटिव वे। इट इज ऑल्सो, है ना, ऑल्सो अलाउड टू अस क्रिएटिव न्यू प्रोडक्ट सर्विस इन वर्क्स इन इतना। तो सबसे पहला क्वेश्चन का तो आंसर ऊपर हो गया। और सेकेंड का क्या करते हैं, हम लिखते हैं ना, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, एक मिनट विद्यार्थी। एक मिनट विद्यार्थी, ठीक है, तुरंत अभी जो है मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या, पहला क्वेश्चन का तो आंसर कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो आराम से आप लिख लेंगे। सेकेंड का हम बताते हैं, है ना, और इसी को लिखना है। कह रहा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्रिएटिविटी जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है ना, तो इसके बारे में हम लिखते हैं। कहीं थोड़ा जगह हमको मिल जाए तो वहाँ पे, है ना, कहीं पर भी लिख देते हैं। चलो यहीं पर थोड़ा सा जगह, यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ठीक है। कह रहा कि क्रिएटिविटी जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर जो क्रिएटिविटी अगर जो आपके पास आ जाता है तो क्या बोला कि यहाँ पे बहुत सारा आपको मतलब कि अलाउ करेगा। ये जो है आपका इसेंशियल आपको है, किसी भी सक्सेस में सफलता चाहते तो क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिविटी आपको क्या है कि सोल्व प्रॉब्लम को क्या कर लेता है कि एक न्यू तरीके से और इनोवेटिव वे से क्या करेगा, आपको ये सोल्व करने के लिए बताएगा। इट अलाउज, है ना, अस टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं, सर्विस आप दे सकते हैं, एंड वर्क्स अलाउ टू आर्ट, है ना। ये सब क्या है कि आप क्रिएट होंगे तो ये सब आपको बेनिफिट मिले। तो इम्पोर्टेंट इसका है क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं विद्यार्थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखिए CRE, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, CREATIVITY, क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट अलाउज, है ना, ALLOW, यस, अलाउज अस टू सोल्व, SOLV, सोल्व प्रॉब्लम, है ना। ये सारा क्वेश्चन का आंसर जो विद्यार्थी पैसे से लिख रहे हैं ऐसा नहीं है ना, पैसे में जो है उसी से वहाँ जो है वहीं लिख रहे हैं, इन न्यू वे एंड इनोवेटिव वेज, है ना, WAYS वेज। ऐसा कीजिए, बेज को यहाँ मिटा लीजिए, है ना, क्योंकि आगे कॉमन हो ही गया है, बेज आगे पूरा आ गया, बेज हो जाएगा। और इट ऑल्सो अलाउ ALLOW अलाउ अस टू क्रिएट, CREAT क्रिएट, है ना, क्या था, न्यू प्रोडक्ट था,
न्यू प्रोडक्ट PROUDCT प्रोडक्ट सर्विसेज SERVICES सर्विसेज एंड WORKS वर्क्स ऑफ आर्ट। ये सब क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखें, है ना। नीचे देखिए विद्यार्थी, जो भी था ना ये टोटल यहाँ पर हम यहाँ से लिखें, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। क्रिएटिविटी अलाउज अस टू सॉल्व प्रॉब्लम इन न्यू वेज, इनोवेटिव वेज, इट ऑल्सो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, है ना, सर्विसेज एंड वर्क्स ऑफ आर्ट। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ऊपर में लिख लिए होंगे, अगर जो नहीं लिखे हैं, है ना, तो इसको हम जूम करते हैं। अच्छा से वीडियो को स्टॉप कीजिए और लिखिए। हम एक बार और पढ़ के बोल देते हैं, है ना। राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम इसका स्पेलिंग भी बोल देते हैं। क्रिएटिविटी CREATIVIT, क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू एंड इनोवेटिव वेज। इट ऑल्सो अलाउ अस टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड वर्क्स ऑफ आर्ट, है ना। टोटल का टोटल क्या है यहाँ से हम लिखे हैं, इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या विद्यार्थी कह रहा है कि भाट आर सम ऑफ द वेज टू बी मोर क्रिएटिव, है ना, यानी कि ज़्यादा क्रिएटिव होना है। क्रिएटिव अगर जो आपको होना है तो उसके लिए क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू बी क्रिएटिव, है ना। देखो सबसे पहला यहाँ पर है, आपको लाइन में मिल रहा है कि बहुत सारा है। सबसे पहला क्या, सम पीपल आर, जो नेचुरली होता है ना। कुछ क्या है कि उसको लर्न करना मतलब पड़ता है, कुछ सीखना, अति क्रिएटिव होने के लिए लर्न करना पड़ता है ना, कि कैसे क्रिएटिव होता है। बट एनीवन कैन, कि कोई भी अगर जो चाहता है कि हम क्रिएटिव हो तो उसके लिए क्या है, सबसे अच्छा क्या है, प्रैक्टिस है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा जगह का अभाव है ना यहाँ पे जगह, तो इसको मिटाते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लिखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखते विद्यार्थी, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सम मतलब कुछ कह रहा था, तो लिख देते हैं सम ऑफ द बेज WS बेज टू बी मोर क्रिएटिव CREATIV क्रिएटिव, है ना, इंक्लूड क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज IDAS आइडियाज, बीइंग क्यूरियस, है ना, बीइंग CURIOUS क्यूरियस, बीइंग परसिस्टेंस, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, हम नीचे में लिखा हुआ चीज़ है, बीइंग परसिस्टेंस PERSISTENT, है ना, PERSISTENT परसिस्टेंस, है ना, परसिस्टेंट। उसके बाद फिर क्या है, COLLABORATING कोलैबोरेटिंग विथ अदर, OTHER अदर्स, एंड टेकिंग ब्रेक्स BREAKS ब्रेक्स टू लेट लेट योर कर लीजिए, है ना, लेट योर माइंड MIND माइंड वंडर, WANDER वंडर, है ना। कुछ अपने मन से भी जोड़ दिए और कुछ क्या पैसेज भी लिख दिए। कह रहा कि सम ऑफ द वेज टू बी मोर क्रिएटिव इंक्लूड बीइंग ओपन टू न्यूज आइडियाज, अभी मिल जाएगा पैसेज में। बीइंग क्यूरियस भी होना है। बीइंग परसिस्टेंस, है ना, आपको क्या परसिस्टेंस पे रहना है, लगातार रहना, ऐसा कि नहीं कि मतलब बीच में कंटिन्यूटी छोड़ देना है। कोलैबोरेटिंग, ये न्यू लिखे है ना, कि दूसरों के साथ क्या कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए, मिलिए जुलिए, एंड टेकिंग, है ना, टेकिंग ब्रेक्स टू लेट योर माइंड वंडर। एक बार क्या करते विद्यार्थी, इसको अच्छे से बताते, क्योंकि राइटिंग में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन है ना हम बोल देते हैं, अच्छे से लिखिए। सबसे पहले क्या लिखे हैं, सबसे पहले लिखे विद्यार्थी क्या चीज़, एक मिनट, विद्यार्थी क्या है, इसको लिखिए। सम ऑफ द बेज, यस में सम ऑफ द बेज टू बी मोर क्रिएटिव इंक्लूड INCLUD इंक्लूड बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, बीइंग क्यूरियस CURIOS क्यूरियस, फिर क्या है बीइंग BEING बीइंग परसिस्टेंट, उसके बाद फिर क्या है कोलैबोरेटिंग COLLABORATING कोलैबोरेटिंग विथ अदर्स OTHERS अदर्स, एंड टेकिंग ब्रेक्स टू लेट योर माइंड
वांडर, कभी भी आपका माइंड क्या है घूम जाता है, कुछ दूसरा चीज़ सोच लेता है, तो वहाँ पे छोड़ना नहीं है ना, उसको क्या करना है, माइंड को बना के रखना है, थोड़ा ब्रेक भी लेना है, कभी कभी अगर जो दिक्कत होता है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं ना, लगातार क्या परसिस्टेंस आपको लगे रहना है किसी भी क्षेत्र में अगर जो आप सफलता चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट आपका क्या विद्यार्थी, अच्छा ये सब कहाँ से लिखे हैं दिखा दें आपको, जो लिखे हैं यहाँ पर से देख लीजिए, परसिस्टेंस आया हुआ है ना, ओपन योर आइडियाज़ आया हुआ है, उसके बाद फिर क्या है, क्यूरियस भी आपको देखिए यहाँ पर से लिखे विद्यार्थी, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हाँ यही सब आपको जो है मिलाकर क्या किए हैं ऊपर में हम लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ है, फोर्थ का देखते हैं क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम व्हेन यू यूज्ड है ना योर क्रिएटिविटी सोल्व ए प्रॉब्लम टू और क्रिएट समथिंग न्यू। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल देने के लिए, तो ये पैसे से नहीं विद्यार्थी है ना, ये अपने से देना है, तो आप अपने से एक एग्जाम्पल दीजिए, तो जिस समय आप क्या क्रिएटिव वे से कोई काम करते हैं दीजिए, तो है ना, आप थोड़ा सा सोचिए तो कि कब ऐसा कोई समय आया है आपके लाइफ में जिस समय क्या है आप मोर क्रिएटिव यानी कि क्रिएटिव रूप से आप क्या किए हैं क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। चलिए हम लिख देते हैं विद्यार्थी इसका आंसर, यहाँ लिखते हैं ना, थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे जगह बनाते हैं और ये आंसर का हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। सोचिए कि कब ऐसा समय कोई समय आया है जिस समय आप क्या है ज़्यादा क्रिएटिव होके यानी कि क्रिएटिव रूप से आप क्या है क्वेश्चन का जवाब दिए हैं या कोई भी काम को किए हैं, है ना। हमको तो पता है क्योंकि हम जो है जैसे कि एग्जाम्पल में इंजीनियरिंग कॉलेज टाइम में है ना, इंजीनियरिंग जब कर रहे हैं तो उस समय कॉलेज में क्या किए थे कि बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाए थे, तो प्रोजेक्ट बनाते समय क्या है दोस्त के साथ मिले थे, दोस्त के साथ ग्रुप में मिलकर क्या किए थे क्रिएटिव रूप से अपना प्रोजेक्ट बनाए थे। तो एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना, कि कभी भी आप ग्रुप में दोस्तों के साथ क्या करते हैं, आप कोई भी चीज़ को सोल्व करते प्रोजेक्ट वगैरह बनाते तो क्या क्रिएटिव नहीं बनता है, वहाँ पर क्या है वहाँ पर यूनिटी पावर का मतलब कि यूज हो जाता है ना। वहाँ पे बहुत सारा लोग का अलग अलग माइंड रहता है, तो उन सभी से क्या है आप उस प्रकार से वहाँ क्या है बहुत सारा माइंड लगता है और उन सभी माइंड को मिलाकर क्या करते हैं क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधे लिख लेना विद्यार्थी क्या चीज़ कि एन एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम, है ना, टाइम व्हेन आई यूज्ड माई CREATIVIT क्रिएटिविटी टू सोल्व SOLV इज सोल्व, है ना, ए प्रॉब्लम है ना, बाज व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन ए ग्रुप, है ना, ग्रुप प्रोजेक्ट फॉर स्कूल। बस ये हो गया ना कि जब हम प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट पर काम करते हैं अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, है ना, तो वहाँ पे क्या क्लासमेट के साथ जब हम लोग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कोई भी चीज़ को हम क्रिएटिव रूप से हम क्या करते हैं उसको बनाते हैं। तो इसका अच्छे से लिख लीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम व्हेन आई यूज्ड माई क्रिएटिविटी टू सोल्व ए प्रॉब्लम, है ना, बाज व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रोजेक्ट, है ना, फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए अगर जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या है ग्रुप में हम दोस्तों के साथ क्लासमेट के साथ हम क्वेश्चन का क्या करते हैं सोल्यूशन देते हैं। जो भी मतलब प्रॉब्लम रहता है उसका सोल्यूशन हम सब क्या करें ग्रुप में मिलकर देते हैं, तो क्या है क्रिएटिव नहीं हो जाएगा। बहुत सारा लोग का क्या है वहाँ पे दिमाग आता है, तो क्रिएटिव तो होना क्या है बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। चलिए ये हो गया आपका 4 नंबर का। और नेक्स्ट आपका क्या है 5th का देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेज ऑफ बीइंग क्रिएटिव। कह रहा है कि क्रिएटिव होने में कुछ चैलेंजिंग भी है, कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ चुनौती भी है विद्यार्थी, है ना। तो ये भी क्या है इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने माइंड से देंगे और ये सब क्या है धीरे धीरे आपको बनाने के लिए आ जाएगा, है ना। बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर कभी ना कभी क्या है समझ में आएगा, तब आप अपने से सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं कुछ चैलेंजेज, है ना, सम ऑफ द चैलेंज CHALLENGES challenges of being creative include include overcoming 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 self, है ना, SELF self doubt,
DOUBT डाउट। उसके बाद फिर क्या है, डीलिंग विथ रिजेक्शन, DEALING डीलिंग विथ रिजेक्शन, REJECTION रिजेक्शन, स्टेइंग STAYNG स्टेइंग, मोटिवेटेड MOTIVATED मोटिवेटेड, एंड फाइंडिंग FINDING फाइंडिंग टू बी क्रिएटिव, CREATIVE क्रिएटिव, है ना। आप अच्छे से लिखिए, राइटिंग में अगर जो थोड़ा दिक्कत है तो हम हेल्प करते हैं। लिखना विद्यार्थी क्या, सम ऑफ द चैलेंजेज ऑफ बीइंग, है ना, चैलेंजेस CHALLENGES चैलेंजेज ऑफ बीइंग, BEING बीइंग क्रिएटिव इंक्लूड ओवरकमिंग, है ना, ओवरकमिंग, ये दोनों एक साथ लिखना है। सेल्फ डाउट, डीलिंग विथ रिजेक्शन, स्टेइंग मोटिवेटेड, एंड फाइंडिंग टू बी क्रिएटिव। अच्छा विद्यार्थी ये बताइए, कहने का मतलब कि इसको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर जो आप कभी कोई भी चीज़ को, है ना, नया, मतलब आप कभी पहले वो चीज़ नहीं किए हैं और उसको अगर जो आप स्टार्ट करते हैं तो क्या तुरंत सफलता मिल जाता है? नहीं ना, बहुत सारा चुनौती आता है ना, बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ना। तो यही सब बोल रहा है कि चैलेंजिंग क्या है। अगर जो आप क्रिएटिव होना चाहते हैं तो चैलेंजिंग उसमें क्या है, तो बहुत सारा विद्यार्थी आपको चैलेंज आता है। मान के लिए कभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, आप प्रोजेक्ट का स्कूल में दिए, लेकिन क्या किसी गलती के कारण क्या क्रिएटिव रूप से आप बनाएं, लेकिन उसको क्या आप प्रोजेक्ट को दिए स्कूल में, लेकिन कहीं गलती मिस्टेक हो गया तो क्या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो अभी क्या है, आपका चैलेंजेज है। कभी कभी क्या आपको बहुत सारा